हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी पीजी मैथ्स बाय वैशाली गुप्ता। और हम कर रहे थे क्यूब एंड डाइस की रीजनिंग, और हमने लास्ट वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 95 तक कर लिया था। नाउ डिस्कस सम मोर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 96 पे आते हैं। 3 डिफरेंट पोजिशन ऑफ द सेम डाइज आर शोन, फाइंड द नंबर ऑन द फेस अपोजिट द फेस शोइंग 2। आप ये देखो, इस वाली डाइस को और इस वाली डाइस को अगर हम देखते हैं तो इसमें 6 और 2 कॉमन है, 6 और 2 कॉमन है। 6 और 2 जब एडजेसेंट साइड्स पे दो डिजिट्स कॉमन होती हैं, सेम होती हैं, तो जो डिजिट सेम नहीं होती वो एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। तो यहाँ पे 6 और 2 कॉमन है फिगर 1 और 3 में, तो 5 और 3 एक दूसरे के अपोजिट हो गए। ठीक है, फिर उसके बाद आप ये देखो, इसमें 2 5 फिगर 1 और फिगर 2 में 2 और 5 कॉमन है, तो इसका मतलब 4 और 6 एक दूसरे के अपोजिट हो गए। जब 4 और 6 एक दूसरे के अपोजिट है, 5 और 3 एक दूसरे के अपोजिट है, तो बच्चे क्या 2 और 1, तो 1 और 2 एक दूसरे के अपोजिट है। तो ऑब्वियसली द फेस अपोजिट जो 2 के होगा वो होगा 1। 96 का डी। 3 डिफरेंट पोजिशन ऑफ द सेम डाइज आर शोन, फाइंड द नंबर ऑन द फेस अपोजिट द फेस शोइंग 5। अब आप ये देखिए, इसमें 5 3 कॉमन है, तो ऑब्वियसली 4 इज़ अपोजिट टू 2। ठीक है, इसमें 5 2 कॉमन है फिगर 2 और फिगर 3 में, तो 3 और 1 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। अगर 1 और 3 एक दूसरे के अपोजिट है, 2 और 4 एक दूसरे के अपोजिट है, तो 5 के अपोजिट क्या होगा 6, तो आंसर है 6। नाउ 3 डिफरेंट पोजिशन ऑफ द सेम डाइज आर शोन, फिगर 1 and 3, फाइंड द नंबर ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस हैविंग 3। अब आप ये देखो, इसमें 2 और 5 कॉमन है, इधर भी 2 और 5 कॉमन है। एडजेसेंट पोजीशन पे सेम जब दो डिजिट होती हैं, तो जो डिजिट सेम नहीं होती वो एक दूसरे के अपोजिट फेस पे होती है, तो 1 और 6 एक दूसरे के अपोजिट है। अब आप इसमें देखो, 1 और 2 कॉमन है, 1 और 2 कॉमन है। 5 और 4 एक दूसरे के अपोजिट हो गए, 4 और 5 एक दूसरे। 1 और 6 एक दूसरे के अपोजिट है, 4 और 5 एक दूसरे के अपोजिट है, तो 2 और 3 बचे, तो 2 और 3 एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो 3 के अपोजिट क्या होगा 2। 98 का बी हो गया आंसर। देन कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 99। 3 डिफरेंट पोजिशन ऑफ द सेम डाइज आर शोन, फाइंड द नंबर ऑन द फेस अपोजिट द फेस शोइंग 2। ठीक है, अब आप ये देखो, इस वाली डाइज में और इस वाली डाइज में 3 और 6 कॉमन है, 3 और 6 कॉमन है। जब भी एडजेसेंट पोजीशन पे 2 डिजिट सेम होती हैं, तो जो डिजिट्स सेम नहीं होती वो एक दूसरे के अपोजिट होता है, रूल कहता है। तो 3 और 6 सेम है, 2 और 4 सेम नहीं है, तो 2 और 4 क्या हो गए एक दूसरे के अपोजिट। आप नोटिस करो, मैक्सिमम क्वेश्चन में यही रूल लग रहा है। नाउ 4 डिफरेंट पोजिशन ऑफ द same dice are shown, the 6 faces of which are numbered 1 to 6, select the number that will be on the face opposite to the one showing 4। हमें 4 के अपोजिट निकालना है, और हमें जो डाइजेस दे रखी हैं वो हैं ये। तो आप ये देखो, 4 के अपोजिट 1 3 2 4 और 6। अब आप ये देखो, इनमें से कॉमन देखना शुरू करो। इसमें आप ये देखो, अगर ये 2 डाइस लेते हैं हम, तो इसमें अगर 3 बेस लें और हम रूल लगाए स्क्वायर सर्कुलर मोशन का, मतलब जब भी कोई एक डिजिट कॉमन होती है और बाकी सारे डिफरेंट नंबर्स होते हैं, तो हम क्या करते हैं स्क्वायर सर्कुलर मोशन लगाते हैं। तो अगर 3 को बेस मान के क्लॉकवाइज मूव करें, इधर भी 3 को बेस मान के क्लॉकवाइज मूव करें। पहले इस डाइस का लिखते हैं 3 देन 6 देन 4। ठीक है, फिर अगेन इस वाली डाइस का लिखते हैं 3 5 देन 1। तो 6 के अपोजिट क्या है 5, 4 के अपोजिट क्या है 1, और हमसे क्या पूछा तो 4 के अपोजिट, तो 1 आंसर हो गया। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 101। 2 पोजिशन ऑफ द सेम क्यूबिकल ब्लॉक आर शोन, व्हेन 6 इज एट द टॉप विच नंबर विल बी एट द बॉटम। अब आप देखो, थोड़ा सा ट्रिकी है। क्वेश्चन में लिखा है कि जब 6 टॉप पे है तो बॉटम पे क्या होगा, मतलब क्या इसके अपोजिट क्या होगा। ठीक है, क्योंकि जो अपोजिट होगा वो बॉटम पे होगा। तो अब आप ये देखो, इसमें भी देखो सेम रूल लगेगा। एक डिजिट कॉमन है सब में और बाकी सारी डिजिट्स अलग हैं, तो ऑब्वियसली इसमें भी हम क्या लगाएंगे स्क्वायर सर्कुलर मोशन रूल। 4 को बेस मानेंगे और क्लॉकवाइज मोशन में मूव करेंगे, तो 4 5 एंड 2। ऐसे इस 4 को बेस मानेंगे, क्लॉकवाइज मोशन में मूव करेंगे 4 3 1।
अब जो जो जिसके अपोजिट है वो उसके अपोजिट है। 5 के अपोजिट 3 है, 2 के अपोजिट 1 है। जब 1 2 के अपोजिट है, 3 5 के अपोजिट है, तो बचा क्या 4 और 6। तो 6 और 4 एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो इसमें पूछे 6 टॉप पे होगा तो बॉटम पे क्या होगा 4। तो 101 का आंसर है 4। नाउ 102, सेलेक्ट द क्यूब दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग द गिवन शीट अलॉन्ग द लाइन्स। सिंपल सी मैंने आपको रूल बता रखा है कि ऊपर से लो और ऑल्टरनेट पे जाओ, 1 और 3, 2 और 4, और जो बच जाए वो एक दूसरे के। तो 1 का अपोजिट क्या हो गया 3, 2 का अपोजिट क्या हो गया 4, और बचा क्या था 5 और 6। तो 5 और 6 एक दूसरे के अपोजिट हो गए। अभी पूछे सेलेक्ट द क्यूब दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग द, मतलब जो इनमें से सही है। ठीक है, अब आप रूल क्या कहते हैं 1 और 3, सॉरी 2 और 4, मैंने गलत लिख दिया, सॉरी 2 और 4। ठीक है, तो अब ये देखो 2 5 और 6, 2 5 और 6। अब इसमें देखो इस वाली क्यूब में 5 और 6 एक दूसरे के एडजेसेंट है, और इस रूल के हिसाब से 5 और 6 एक दूसरे के अपोजिट फेस पे होना चाहिए। तो ये वाली क्यूब तो नहीं बन सकती डाइस। देन उसके बाद 1 6 एंड 5, 1 6 एंड 5, अगेन इसमें भी यही प्रॉब्लम, 6 और 5 एडजेसेंट पोजिशन पे हैं, तो ये रूल भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। 2 6 एंड 3, 2 6 एंड 3। अब आप देखो 2 6 एंड 3 पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, तो ये एक दूसरे के एडजेसेंट हो सकते हैं, तो ये वाली क्यूब हो सकती है। देन हम चेक करते हैं 1 4 6, 1 4 और 6 पे भी आपस में कोई कंडीशन नहीं है, तो ये भी एडजेसेंट पोजीशन पे हो सकते हैं। तो ये वाली क्यूब और ये वाली क्यूब पॉसिबल है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, हमारे हिसाब से सी और डी पॉसिबल है, तो ओनली सी एंड डी, 102 का सी आंसर। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 103, 3 different position of the same dice are shown. Find the number on the face opposite the face showing 3. 3 के अपोजिट क्या होगा। ठीक है, तो अब आप ये देखो, सबसे पहले अगर हम ये वाली क्यूब लें और ये वाली लें तो इसमें 3 कॉमन है, 3 कॉमन है। ठीक है, और बेस बना के सर्कुलर मोशन पे चल दें तो क्या करेंगे 3 2 6। ठीक है, और 3 1 और 4, तो हमें इससे पता चल गया 1 और 2 एक दूसरे के अपोजिट है, 6 और 4 एक दूसरे के अपोजिट है। तो बचे क्या 5 और 3, तो 3 के अपोजिट क्या होगा 5। तो 103 का सी बी। 3 different position of the same dice are shown. Find the number on the face opposite the face having 3. ठीक है, हमें 3 के अपोजिट निकालना है। तो अब आप ये देखो इसमें 1 और 6 कॉमन है, इस वाली फिगर में भी 1 और 6 कॉमन है। जब दो पोजीशन एडजेसेंट पोजीशन पे डिजिट सेम होती हैं, तो जो डिजिट सेम नहीं होती वो एक दूसरे के अपोजिट होती है। तो 1 और 6 कॉमन, 1 और 6 कॉमन, तो 2 और 5 एक दूसरे के अपोजिट। नाउ अब इस पे देखते हैं, इस वाली फिगर 2 और फिगर 3 में 1 और 2 कॉमन है, 1 और 2 कॉमन है। इससे पता चल गया 4 और 6 एक दूसरे के अपोजिट है। जब 2 और 5 एक दूसरे के अपोजिट है, 4 और 6 एक दूसरे के अपोजिट है, तो 1 के अपोजिट 1 और क्या बचा 3, तो 1 के 3 के अपोजिट क्या होगा 1। 105 का ए। ठीक है, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 106, 3 different position of the same dice are shown. Find the number on the face opposite showing 2. हमें 2 के अपोजिट निकालना है। ठीक है, अब आप ये देखो, ये रहे हमारी डाइस, फिगर 1 फिगर 2 फिगर 3। तो अब आप ये देखो 2 के अपोजिट निकालना है ना हमें। अगर हम इस 2 को बेस माने और अपना स्क्वायर सर्कुलर मोशन लगाएं, तो क्लॉकवाइज मूव करें, तो हम क्या लिखेंगे 2 4 5 3 2 3 और 6। तो 4 के अपोजिट है 3, 5 के अपोजिट है 6, तो बचा 1 और 2, 1 और 2 एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो आंसर क्या हो गया 1। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 107, 3 different position of the same dice are shown. Find the number on the face opposite to the face having 5. अब हमसे पूछे 5 के अपोजिट क्या है। फिगर 1 और 2 देखें तो 1 और 4 कॉमन है, 2 और 3 कॉमन नहीं है, तो 2 और 3 एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ठीक है, ऐसे इधर देखें 1 और 2 कॉमन है, फिगर 2 और फिगर 3 में 4 और 6 एक दूसरे के अपोजिट हो गए, तो बचा क्या 1 और 5, 1 और 5 फिर एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो 1 और 5 के अपोजिट क्या हो गया 1। आंसर 107 का डी। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 108,
3 different position of the same dice are shown. Find the number on the face opposite the face showing 4. हमें 4 के अपोजिट निकालना है. अब आप ये देखो, इसमें ये 3 फिगर दे रखी हैं. यहाँ पे 3 कॉमन है, ठीक है, और 1 2 अलग है, 5 6, या ये भी देखो आप फिगर 1 और फिगर 3 देखो, 5 6 कॉमन, 5 6 कॉमन, ठीक है. तो जब 2 एडजेसेंट पोजीशन पे सेम डिजिट्स होती हैं, तो जो डिजिट सेम नहीं होती वो एक दूसरे के अपोजिट होती हैं. तो 5 और 6 कॉमन हो गए, 3 और 4 सेम नहीं है, तो 3 और 4 एक दूसरे के अपोजिट हो गए. हमसे पूछा था 4 के अपोजिट क्या होगा, तो 3 आंसर है. 108 का बी. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 109. अब आप ये देखो, सेलेक्ट द क्यूब दैट कैन बी फॉर्म बाय फोल्डिंग द गिवन शीट अलोंग द लाइन्स. मैंने आपको क्या बता रखा है, ऊपर से लो और ऑल्टरनेट्स लो. 1 का अपोजिट हो गया 4, फिर उसके बाद 5 का अपोजिट हो गया 3, और जो बच जाए वो एक दूसरे के अपोजिट. और 2 और 6 बचे, 2 और 6 एक दूसरे के अपोजिट हो गए. अब आप ये देखो, रूल्स देखो, 3 4 एंड 5, 3 4 एंड 5. अब आपको पता है 3 और 5 पे रूल लगा हुआ है कि वो एक दूसरे के अपोजिट फेस पे होने चाहिए, एडजेसेंट पे नहीं हो सकते. और यहाँ पे एडजेसेंट पोजीशन पे दे रखे हैं, तो इसका मतलब ए तो नहीं बन सकता. नाउ कमिंग टू बी, 1 4 एंड 5. इसमें 1 और 4 पे रूल लगा हुआ है कि 1 और 4 एक दूसरे के एडजेसेंट पोजीशन पे नहीं हो सकते, लेकिन इसमें है तो ये भी नहीं हो सकती. 2 4 एंड 5. अब आप ये देखो, 2 4 एंड 5, इन तीनों पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि ये एक दूसरे के एडजेसेंट पोजीशन पे नहीं हो सकते, तो ऑब्वियसली ये पॉसिबल है. देन 1 6 एंड 5, 1 6 5 भी तीनों पॉसिबल है, तो इसका आंसर होगा सी. ओ सॉरी, इसका आंसर होगा ओनली सी एंड डी. तो सी एंड डी किस पे दे रखा है, ए ऑप्शन. 3 different position of the same dice are shown. Find the number on the face opposite the face showing 1. अब आप ये देखो, इस वाली फिगर 1 में और फिगर 2 में 2 और 4 कॉमन है. यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 4. जब एडजेसेंट पोजीशन पे 2 डिजिट सेम होती हैं, तो जो डिजिट सेम नहीं होती वो एक दूसरे के अपोजिट होती हैं. तो यहाँ पे 1 और 6 सेम नहीं है, तो 1 और 6 एक दूसरे के अपोजिट है. और हमसे पूछा था 1 किसके अपोजिट है, तो 1 किसके अपोजिट है, 6 के. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 11. 4 different position of the same dice are shown. The 6 faces of the which are number 1 to 6. Select the number that can be on the face opposite to the one showing 2. अब हमसे पूछा 2 के अपोजिट क्या होगा, ठीक है, और इसकी डाइस हमें दे रखी है ये रही. तो अब आप ये देखो, 2 निकालने के लिए अगर हम देखें, कौन सी फिगर देखें, एक तो ये वाली फिगर और ये वाली फिगर अगर आप देखें तो 6 3 कॉमन है, 6 3 कॉमन है, तो इसका मतलब 1 और 4 एक दूसरे को अपोजिट हो गया. देन हम क्या कहते हैं, और ये देखो 1, इधर ये वाली डाइस देखें और ये वाली डाइस देखें तो 1 3 कॉमन है, 1 3 कॉमन है. इसका मतलब 5 और 6 एक दूसरे के अपोजिट हो गया, और 5 और 6 एक दूसरे के अपोजिट है, 1 और 4 एक दूसरे के अपोजिट है, तो बचा क्या, 2 और 3. तो 2 के अपोजिट हमें पूछा, तो 2 का अपोजिट क्या है, 3. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 112. 4 different position of the same dice are shown. The 6 faces of which are numbered 1 to 6. Select the number that will be on the face opposite the one showing 3. हमसे 3 के अपोजिट पूछा है, ठीक है. तो अब आप ये देखो, इस वाली डाइज में और इस वाली डाइज में 1 और 3 एक दूसरे के एडजेसेंट पे सेम है, तो मतलब 6 और 5 एक दूसरे के अपोजिट हो गए. ऐसे ही अगर हम देखें, इस वाली डाइस पे और इस वाली पे 3 और 6 सेम है, 3 और 6 के सेम है, तो 1 और 4 एक दूसरे के अपोजिट हो गए. अब हमें पता है 1 और 4 एक दूसरे के अपोजिट है, 5 और 6 एक दूसरे के अपोजिट है, तो बचा क्या हमारा 2 और 3. तो 3 के अपोजिट क्या हो गया हमारा 2. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 113. 3 different position of the same dice are shown. Find the number on the face opposite the face showing 1. ठीक है. अब आप ये देखो,
सबसे पहले 1 और 6 इसमें कॉमन, 1 और 6 इसमें कॉमन, इसका मतलब 3 और 4 एक दूसरे के अपोजिट। नाउ देखें हम ये फिगर 3 और फिगर 1 देखें तो 6 और 4 एडजेसेंट पोजीशन पे सेम है। जब दो डिजिट सेम होती हैं तो क्या, और जो डिजिट सेम नहीं होती वो एक दूसरे के अपोजिट होते, तो 1 और 2 एक दूसरे के अपोजिट हो गए। हमसे 1 का पूछा है तो 1 का अपोजिट आंसर हो गया 2। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 114, 3 डिफरेंट पोजिशन ऑफ द सेम डाइज आर शोन, फाइंड द नंबर ऑन द फेस अपोजिट द फेस शोइंग 3। ठीक है, अब आप ये देखो, इसमें 3 5 कॉमन, इसमें भी 3 5 कॉमन। जब दो डिजिट सेम होती हैं तो जो डिजिट सेम नहीं होती वो एक दूसरे के अपोजिट होती है, तो इसमें 1 और 6 अपोजिट हो गए। फिगर 1 और 2 को देखेंगे तो अगर हम फिगर 3 और 1 को देखें तो 1 5 कॉमन, 1 5 कॉमन, तो इसका मतलब 3 और 4 एक दूसरे के अपोजिट हो गए। और हमसे क्या पूछा है 3 का, तो 3 का अपोजिट है 4, 1 1 4 का सी। 3 डिफरेंट पोजिशन ऑफ द सेम डाइज आर शोन, फाइंड द नंबर ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस शोइंग 6। अब आप ये देखो इस वाले क्वेश्चन में इधर भी 5 3, इधर भी 5 3, इधर भी 5 3। ठीक है, जब दो एडजेसेंट पोजीशन पे सेम डिजिट होती हैं तो जो डिजिट सेम नहीं होती वो अपोजिट होती हैं, तो इसका मतलब 4 और 2 एक दूसरे के अपोजिट है। देन 4 और 2 हमें पता चल गया। देन इधर देखो आप 2 और 5 फिगर 3 में और फिगर 2 में 2 और 5 कॉमन है, 2 और 5 कॉमन है, तो इसका मतलब 1 और 3 एक दूसरे के अपोजिट है। जब 1 और 3 एक दूसरे के अपोजिट है, 2 और 4 एक दूसरे के अपोजिट है, तो 5 और 6 बचे वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। और हमसे पूछे 6 का अपोजिट क्या है, तो इसका आंसर हुआ बी 5। ठीक है, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 116, 3 डिफरेंट पोजिशन ऑफ द सेम डाइज आर शोन, फाइंड द नंबर ऑफ द फेस अपोजिट द फेस शोइंग 2। अब आप ये देखो फिगर 1 और फिगर 3 देखोगे तो 2 4 कॉमन, 2 4 कॉमन। मैंने कितनी बार ये रूल अप्लाई कर लिया कि जब भी दो एडजेसेंट पोजीशन पे सेम डिजिट होती हैं तो जो डिजिट सेम नहीं होती वो एक दूसरे के अपोजिट होती है। तो 2 और 4 सेम है, 3 और 1 सेम नहीं है, तो 3 और 1 एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, और फिर उसके बाद हमें दे रखा है यहाँ पे फिगर 1 देखेंगे और फिगर 2 देखेंगे तो इसमें 3 2 कॉमन है, 3 और 2 कॉमन है, तो 4 और 6 एक दूसरे के अपोजिट हो गए। जब 1 3 के अपोजिट है, 4 6 के अपोजिट है, तो बचा गया 2 और 5, तो 2 और 5 एक दूसरे के अपोजिट हो गए। तो हमसे पूछा 2 के अपोजिट क्या है, तो दैट इज 116C का 5। ठीक है, आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन समझ में आ रही हो, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं उसे सॉल्व करूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। थैंक यू।